केंद्र सरकारने वाढत्या कोरोना संक्रमणाला रोखण्यासाठी 1 मे पासून 18 वर्षीय वयोगटातील सर्व युवक युवतीला लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन केले होते। त्या अनुषंगाने पुलगाव ग्रामीण रुग्णालयात 2 मे पासून लसीकरण मोहीम दुपारी 2 वाजतापासून ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक गोपाळ नारळवारच्या उपस्थितीमध्ये सुरुवात करण्यात आली। सर्वप्रथम योगेश महादेव कंसे, पूजा कंसेला लस दिली गेली। यावेळी पत्रकार संघाच्या सदस्यांना माहिती देत गोपाळ नारळवारने सांगितले की वर्धा जिल्ह्यामध्ये 5000 डोस आले असून आर्वी, हिंगणघाट, पुलगाव ग्रामीण रुग्णालयाला 1000 डोस प्राप्त झाले। दररोज दुपारी 12 वाजतापासून रजिस्ट्रेशनची साईट ओपन केली जाईल व 100 लोकांचे रजिस्ट्रेशन होईल। दर दिवशी दुपारी 2 वाजतानंतर ज्यांचे अगोदर रजिस्ट्रेशन झाले आहे असे रोज 100 लोकांना हे लसीकरण करण्यात येणार असून लोकांनी लसीकरणाचे प्रथम स्वतः रजिस्ट्रेशन करावे व आपल्या मोबाईलवर आलेल्या मेसेजनुसार दर्शविलेल्या दिवशी 2 ते 5 वाजताच्या दरम्यान ग्रामीण रुग्णालयात उपस्थित राहून लसीकरण करून घ्यावे। यावेळी पत्रकार रवी केशरवानी, आशिष साहू, जय महल्ले, अरविंद भार्गव, संतोष देशमुख आदी उपस्थित होते। 18 वर्षावरील वयोगटातील युवकांना लसीकरण मोहीम सफलपणे राबविण्यात डॉक्टर नारळवार, डॉक्टर चंदू पवार, अश्रुबा वायल, नलिनी मस्के, मनीषा गावंडे, रजनी वाघड़े, अच्युत पांजाळ आदि प्रयत्न करीत आहे। 18 साल से लेकर 45 साल के बच्चों को लिए अपने यहाँ 1000 डोजेस मिले। और जिले के अंदर में वो 5000 डोजेस मिले थे। उसमें 5 सेंटर 5 सेशन चलने वाले, 2 वर्धा में, आरवी, हिंगणघाट और पुलगाव। तो इसमें कैसा हो रहा है कि अपने को पहले ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर आपको डेट मिलती है वो डेट को आपको आना पड़ता है और वो डेट का शेड्यूल पूरा हमारे मोबाइल में आ जाता हमारे ऐप पे। हम वहाँ पे वो नाम ओपन किए, जिनका नाम है वही 100 लोगों को लगा सकते हैं। 17 साल के बच्चों ने, क्योंकि ये जो बच्चे रहते हैं ना, ये जो सुपर स्प्रेडर करके आ सकते सामने, इसलिए अपन उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीन अगर लगाया, एक भी डोज उनको लग गया तो उसमें एंटीबॉडी आ जाएगी, तो इन्फेक्शन का रेट अपना कम हो जाएगा। वैक्सीन लगाने के बाद भी उसको मास्क लगाना है, हाथ धोना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है, ये सब चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर को करना है। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, पुलगाव।